लेकिन ये टॉपिक तवज्जो के साथ स्टूडेंट चूंकि नहीं पढ़ते, इसलिए उनके लिए ये मुश्किल बन जाता है। डेप्रीसिएशन of property, plant and equipment, and in other terms IS 16 property, plant and equipment, इसकी recognition, इसकी measurement, इसकी presentation, इसके disclosures, ये चार बातें हमने स्टैंडर्ड में पढ़नी है। और ये स्टैंडर्ड इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन मस्ट है, और वो मिलाता है इसको IS 20 के साथ, IS 23 के साथ, IS 36 के साथ, IS 40 के साथ, और तब जाके वो फिर आपसे IS 1 की बातें इसके अंदर डाल के इसकी प्रेजेंटेशंस भी पूछता है और इसके अपने डिस्क्लोजर्स भी पूछता है, किसी और स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स भी पूछता है। तो स्टूडेंट को लगता है कि बहुत मुश्किल सवाल है, हालांकि मुश्किल सवाल नहीं होता। जितने ज्यादा स्टैंडर्ड्स उसमें शामिल किए जाते हैं सवाल उतना ही आसान हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट चूंकि उसने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं रखी हुई होती, वो बौखला जाता है कि अब इसमें ये भी पूछ रहा है, वो भी पूछ रहा है, अब मैं क्या करूं। इस चैप्टर से पहले सर, जी बेटे। सर ऐसे ही क्वेश्चन कल भी आया था टेस्ट में, कल उसमें वो ग्रांट उसमें कल ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन आसान क्वेश्चन था। ठीक है सर, वो ग्रांट माइनस करनी थी बोनस कॉस्ट की अमाउंट में से। जी बिल्कुल ऐसा ही था। तो वो मैं आपसे सवाल डिस्कस करूंगा। बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसके अंदर। इस तरह के मैंने आपके साथ अब कोई कमोबेश 10-12 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने हैं, लेकिन पहले कुछ बुनियादी बातें। दोबारा से ये बात कहूंगा कि स्टूडेंट्स की चूंकि बुनियादी बातें क्लियर नहीं होती, इस वजह से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ठीक परफॉर्म नहीं कर पाता एग्जामिनेशन के अंदर। प्लीज डोंट टेक दिस स्टैंडर्ड लाइट, इट इज रियली समथिंग इम्पोर्टेंट जिस पे यू हैव टू फोकस अ लॉट, ताकि अल्टीमेटली आपका एग्जाम पास हो। ठीक है, प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट एक नॉन करंट एसेट है। अमंग अदर नॉन करंट एसेट्स इसको बहुत इंपॉर्टेंस हासिल इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होती है। इसके अंदर आपके लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर, इक्विपमेंट, इस तरह की तमाम टेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट्स कह लें आप, आ जाते हैं। मां सिवाय एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट के जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपको नजर आता है, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग जिसको किराए पर दिया जाता है या जिसकी कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए खरीद होती है। इसके अलावा तमाम टेंजिबल एसेट्स जिनको हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं वो IS 16 में चले जाते हैं। फिर IS 38 जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, FAR 2 में आप इसको पढ़ेंगे, ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं। 16 से बहुत हद तक मिलता जुलता है, ऑलमोस्ट 80% 16 ही है। तो ये भी एक वजह 16 को बहुत अच्छा पढ़ने के। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो कि आपने अमूमन अपनी बैलेंस शीट में लिखी हैं, ट्रायल बैलेंस में देखी हैं, IFRS 9,
फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए आपने, किसी और कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए। आप डिबेंचर इशू नहीं कर रहे, वो तो लायबिलिटी होगी ना, जिसने इशू किया उसके खरीद रहे हैं डिबेंचर, आप इन्वेस्टर हैं। बात का समझ रहे हैं? वो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं। और कोई और आपके नॉन करंट एसेट्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया हुआ है, कोई लॉन्ग टर्म किसी को आपने कर्ज दिया हुआ है, तो जो भी रेलिवेंट स्टैंडर्ड उसको अप्लाई करेगा वो हो जाएगा। तो बहरहाल नॉन करंट एसेट में हम इस वक्त जो स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी। और इस IAS 16 में हमने जो पढ़ना है, मैं आपको जिक्र कर चुका कि हमने प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की आइटम, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, फॉर एग्जांपल मशीनरी, फॉर एग्जांपल कार, ट्रक, व्हाटएवर। तवज्जो बेटा इस तरफ। उस आइटम को हमने किस रकम पे लिखना है, उसकी मेजरमेंट, कब उसका डेबिट क्रेडिट करना, उसकी रिकग्निशन, कैसे उसको बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस में लिखना है, प्रेजेंटेशन, और नोट्स में उसके बारे में क्या फर्दर डिटेल्स देनी है, डिस्क्लोजर्स। ये 4 बातें हमें इस स्टैंडर्ड में नजर आएंगी। मेजरमेंट की जब भी कहीं बात आए, अब ये बात मैं सिर्फ इस स्टैंडर्ड से मुताल्लिक नहीं कर रहा, मेजरमेंट जब भी कभी आप अकाउंटेंट्स के सामने लिखा हुआ आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बारे में बात होगी। इनिशियल मेजरमेंट ये जब आप उस ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं, जब आप ट्रांजैक्शन में एंटर होने का मतलब क्या, 16 के मुताबिक आप जब एक एसेट खरीद रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो जिस तारीख को आप एक्वायर कर रहे हैं उस तारीख पे आप कौन सी रकम लिखेंगे, क्या वैल्यू मनी टर्म्स में मेजर करेंगे, उसकी आप देंगे, उसको मेजरमेंट कहते हैं। और उसके बाद जो पहली रिपोर्टिंग डेट होगी वो सब्सिक्वेंट टू द इनिशियल मेजरमेंट है। पहली बैलेंस शीट, दूसरी बैलेंस शीट, तीसरी बैलेंस शीट, वो तमाम सब्सिक्वेंट ही हैं।